नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं, अभी बालिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें, आप भी देखें, अगर प्रिंट ना भी करें तो भी दिख रहा है, हथेली आयताकार है और हल्की सी चौकोर है। मतलब एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व बनी रहेगी। और आप अगर हम देखें, जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो। ये करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा, ये करियर आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा और ऐसा करियर आपके लिए कामयाबी देने वाला रहेगा जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भागने का, दौड़ा धूपे का जो काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। अब कौन सा करियर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें भी मस्तिष्क से या बोलने से काम करने वाला, वो है बृहस्पति से संबंधित। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति एक शानदार अवस्था में है, एक ठोस अवस्था में है और इसमें धीरे धीरे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं और ये चिन्ह अपने आप में एक शानदार स्थिति को पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना। ये अध्यात्म है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ये प्रोग्रेस है, जीवन में सफल जरूर होगा व्यक्ति। और ये है आपका जो है धन, आर्थिक स्थिति बड़ी सबल रहेगी आपकी। ठीक। और जब ये अगर हम यहाँ पे शानदार स्थिति को देखें, ये है चतुष्कोण, बहुत बड़े पद की प्राप्ति होगी। अब इसमें किस से संबंधित, ध्यान से देखिएगा, करियर इसी में आपको बहुत बड़ी कामयाबी है। कौन सा करियर है? शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन, बहुत बड़ा पद है अगर इसमें आप कोशिश करती है तो। शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप मेहनत करती हैं या करने की कोशिश करती हैं तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। और आपके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, देखिएगा, स्वयं तो आप उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आपके अंदर इसकी वजह से, बृहस्पति की वजह से अच्छा खासा नॉलेज रहेगा और ये चतुष्कोण बता रहा ऐसा नॉलेज रहेगा कि आप उसकी टीचिंग तक दे सके और न्यायप्रिय आपका व्यक्तित्व रहेगा और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन दूसरों की मदद भी करेंगे आप। आपके अंदर भले ही आधुनिक विज्ञान को आप कितना भी जाने, लेकिन अपने अध्यात्म को, अपनी धर्म को और उसकी भावनाओं को आप वैज्ञानिक तरीके से परख सकेंगी और अपने जीवन में उतारेंगी। और आपकी हथेली में बृहस्पति माने गुरु की इतनी शानदार कृपा रहेगी कि आप नॉलेजेबल तो होंगे, आत्मज्ञान भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा और जीवन में अपार मान सम्मान आपको मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा।
चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएगी। कोई जो है गलत काम नहीं कर पाएंगे, जैसे आए थी वैसे ही चले जाएंगे, और निश्चित तौर पे आप समस्याओं से बच जाएंगे, अड़चनों से बच जाएंगे। हाँ, थोड़ा मीठे खाने की आदत ज़्यादा रह सकती है, थोड़ा जो जिसको हम कहते हैं ना, अनुशासन बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये घमंडी है, इसके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा बचे। और अच्छा भोजन प्रिय ये आपको बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, मोटापा बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है, इसकी उंगली देखें आप, ये पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में ही, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, लेकिन सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे में ये और भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस अवस्था को बड़ा श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये साक्षात गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है, फिंगर है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। मनी लीडरशिप की क्वालिटी ये दिखा रही है, ठीक है ना। जो भी आप काम करेंगी, जॉब ऐसा होगा कि उसमें आप लीडर रहेंगी, और ज़्यादातर आपका जो जॉब दिखाई दे रहा है, एक अच्छे पद का जॉब दिखाई दे रहा है। किससे संबंधित? बृहस्पति के क्षेत्रों से संबंधित, जो मैंने अभी गिनवाए हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, अगर आप लग्न से मेहनत करें, अपना 100% देने की सोचे, तो बहुत अच्छी शिक्षा आप हासिल करेंगे। जॉब के बारे में अगर देखें तो बहुत अच्छी जॉब आपकी होगी, एक लीडरशिप की क्वालिटी उसमें आएगी, और आप लीडरशिप को जो है गेन करेंगे। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब केवल इन्हीं चीज़ों से नहीं दिख रहा है, एक विशेष प्रकार का उंगलियों का झुकाव आपके हथेली में है। बहुत कम हथेलियों में, 100 में से एक हथेली में इस प्रकार का विशिष्ट झुकाव दिखाई देता है। और आपकी हथेली देखिए, ये इस तरह से झुक रही है। किसकी तरफ? इसकी तरफ। ये किसकी तरफ झुक रहा है? इसकी तरफ। ये किसकी तरफ झुक रहा है? इसकी तरफ। मनी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो सूर्य पर्वत की उंगली की तरफ है। आप खुद देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो ऐसी जातिका यश की चाह रखने वाली होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाली होती है, और ऐसी जातिका अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनती है। ये आपकी हथेलियों का झुकाव बता रहा है। सबसे श्रेष्ठ यही है अगर हम देखें तो, बाकी और चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका झुकाव एक और चीज़ बताता है, ये बताता है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये यहाँ तक धीरे धीरे पहुँच रहा है। इतना अगर नाखून बढ़ाएं तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये करके देखिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। इतनी सारी अच्छाइयाँ आपकी हथेली में है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका पूरा रास्ता ये रोक लेंगे। और वो है आपकी हथेली में बनने वाला जाल, और वो भी ज़बरदस्त रूप में। ये जाल सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, प्रहार करता है, आक्रमण करता है, ठीक है ना। बड़ा डेंजर होता है ये, और धीरे धीरे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, उलझन क्रिएट करता है, दुविधाएं देता है,
और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता है। व्यक्ति ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है और अपनी दिशा से भटक जाता है, सही से निर्णय नहीं ले पाता है और ये जीवन में मुश्किलें खड़ी करने वाली चीज़ों को जन्म देती हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। विशेषकर आपके पेट के रोग आपको परेशान करते हैं, आपके छाती, फेफड़े, हृदय के रोग आपको परेशान करते हैं और चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक रूप से हो, ये विकार देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको कमजोर की स्थिति में लाती हैं, दरिद्रता की स्थिति में लेके खड़ी करते हैं। आपका जो आर्थिक पैराग्राफ है उसको लगातार डाउन करती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता है, उसका जो पूरा सुख होना चाहिए था उसका भोग नहीं मिल पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था उसमें संघर्ष आ जाता है, सफलता का स्तर गिरने बैठ जाता है। और सबसे पहले आपको ध्यान इसी पे देना है, क्योंकि जीवन के मुख्य और तमाम आयामों पे इसका जबरदस्त प्रभाव है, अभी भी है। जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता उस गति से नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना, बहुत कुछ है आपके जीवन में, लेकिन इस चीज़ को ठीक करना है और बड़ा सरल है। क्या करना है? एक तो आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। दूसरा, एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। उस वनस्पति स्नान को जरूर कीजिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपके मणिबंध पे। ठीक है ना, हमने एजुकेशन के बारे में बता दिया, हेल्थ के बारे में बता दिया, जॉब के बारे में बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका मणिबंध है, इसको केतु का पर्वत माना गया है। ये केतु है, इसकी पहली रेखा अगर हम देखें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अच्छे रूप में आ रही, उदयमान स्थिति में है। यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। धीरे धीरे चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें अच्छा सुधार आने वाला है। और करीबन 25 से 26 वर्ष के जब आप आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छे फल देना शुरू कर लेगा। दूसरी है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, जो भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये भाग्य रेखा आपकी जो है 2-2 आगे जा रही है, पर पूर्ण कोई नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। लेकिन 26 या 28वें वर्ष में ये पूर्ण हो जाएगी और इसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। अब तीसरी रेखा केवल यहाँ तक आई है, लेकिन इसका बहुत बड़ा स्थान है। ये है सुख की रेखा। ये आपकी 7.5 वर्षों के बाद अपना प्रभाव देगी, क्योंकि उदयमान है। आपको तब पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का वास्तव में पूरा सुख मिलेगा, ये रेखाएं बता रही है। यहाँ पे अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। ये धीरे 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 जारी है बृहस्पति पे, बहुत अच्छी चीज है। और एक रेखा यहाँ से निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है, त्रिशूल बना रही है। भगवान शिव की अनंत कृपा है, वो भी बृहस्पति पर्वत पे। इसका कहना ही कुछ अलग है। एक तो ये चीज निश्चित तौर पे आपके अंदर रहेगी, भगवान शिव के आशीर्वाद से एक अध्यात्म जो है आपके अंदर जबरदस्त रहेगा। दूसरा, अपने कमाए हुए पैसों से एक मोहर लग गई है कि आप अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे। भावुकता आपके अंदर रहेगी और जीवन में
चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है आपको संभल के चलना होगा जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा है। ये रेखा पूरी तरह से जा रही है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रही हैं, मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता रहेगी। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे आप, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इसकी सपोर्टिंग लाइन भी है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जन्म स्थान से दूर आप ज़्यादा उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रह के ज़्यादा उन्नति नहीं है। प्रारंभिक दौर संघर्ष से युक्त है, लेकिन उसके बाद का समय श्रेष्ठ है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। अब इनका जो है धार्मिक हिसाब से देखें, चाहे इसको देखें, तो ये सभी जो है नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें हैं। ये जो आ रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, विचित्र प्रकार के चिन्ह बना रही हैं, ये जो है कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। करियर और धन में स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये लकीर एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, और इसका मतलब है कि आपको थोड़ा योगा और प्राणायाम जो मैं दे रहा हूँ जरूर करना चाहिए। शुक्र का पर्व देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपका शुक्र स्ट्रांग है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, लग्जरी लाइफ और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ, और जीवन में सुख भी निश्चित तौर पे मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें। निम्न मंगल थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रह सकती है, उलझन रह सकती है। प्राणायाम जरूर करें, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। बृहस्पति के बारे में हमने पूर्ण रूप से बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि में जो है इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, इसका नॉलेज रहेगा। सूर्य अभी बहु विचार उत्पन्न करा रहा है, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, बहुत सारे विचार दौड़ रहे हैं, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, आपको लाभ होगा। आपका बुद्ध बहुत खूबसूरत है। ये जितना खूबसूरत होता है, ऐसे व्यक्ति भी उतने बहुत खूबसूरत होते हैं, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी की शुद्धता रहेगी, मानी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और बुद्ध के कारण बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। बौद्धिक स्तर आपका बहुत शानदार रहने वाला है, सफलता जरूर मिलेगी जीवन में, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन मजबूत रहेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और मन की मजबूती के कारण शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपकी हमेशा बनी रहेगी। छल कपट से दूर रहेंगे, और क्रिएटिविटी आपके अंदर शानदार रहेगी। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा की है, इसको ठीक करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। हर प्रकार की सफलताएं आपको जीवन में दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।